अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपका। आज मेरी गुड मॉर्निंग जो है ना मामा के घर हुई है। मैं रात को मेरा दिल कर रहा था मामा के पास आने का, तो फिर मैं इधर आ गई। मैंने कहा चलो मैं आप सबको भी सरप्राइज़ दूंगी। और एक और सबसे बड़ा सरप्राइज़ यार ये है कि मेरे रात को 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि यार 1K सब्सक्राइबर्स इट्स अ बिग डील मेरे लिए। तो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था मैंने सोचा था यार 1 साल इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, 1 साल बस काम करते जाना है। ठीक है, इजी है, क्योंकि मतलब कि वो दूसरे सिस्टम की इतनी मुझे टेंशन नहीं थी कि अर्निंग वगैरह की ना। बस मैं लगी हुई थी अपने शौक़ से, करो करो करो, मतलब कि उनकी रिक्वायरमेंट्स की मैंने इतनी टेंशन नहीं ली। बट मेरा 1K सब्सक्राइबर्स आई वाज लाइक इतनी जल्दी हो गया है। आप लोगों की वजह से ही हुआ है ऑब्वियसली। मेरी अब मेरी भी एक यूट्यूब फैमिली बन गई, छोटी सी क्यूट सी, छोटी नहीं मैं कह सकती, लाइक 1K मेरे पास मतलब कि लोग हैं इतने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1K सब्सक्राइबर्स भी मेरा कंप्लीट हो गया है। मुबारक हो आप लोगों को भी, मुझे भी, थैंक यू। और उसके बाद जो है ना अभी उठी हूँ मैं सोच रही थी कि बालों को ना आज मैं केराटिन करवा ही लूँ, काफ़ी लाइक, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा है ना बाल ख़राब ही होते हैं, क्योंकि डेली शावर लेना होता है, बालों को शैम्पू करना होता है, बाल काफ़ी ड्राई हो जाते हैं और मेरे तो हुए भी हैं। तो मैं कही थी, मैंने शादी पे लिया था ब्लो आउट जो है ना केराटॉक्स, अब मेरा दिल है मैं फिर ले लेती हूँ, क्योंकि फिर अब यार कैमरे के सामने भी आना होता है। तो बालों को भी मैं स्ट्रेटनिंग के हक़ में तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आप लोग एक दफ़ा पैसा लगा के केराटिन करवा लो, स्ट्रेटनिंग कर करके अपने बाल डैमेज मत करो। तो अब वो करते हैं आप लोगों के साथ। आज जो है करेंगे, सेलिब्रेशन भी करेंगे, बट आज का दिन जो है मामा के घर स्पेंड कर देंगे। आपको भी दिखाते हैं क्या करना है। अभी तो मुझे ऑर्डर्स आ गया ना स्मीन के कि आलू के पराठे बनाओ, क्योंकि उसे आलू के पराठे बनाने नहीं आते। मैं इधर आके भी काम करूँ, बट कोई नहीं, रिलैक्स रहना है। आलू के पराठे बनाते हैं, खाते हैं। मामा वैसे क्यों नहीं बना रही, क्योंकि मम्मा कहेंगी तुम ज़्यादा अच्छे बनाती हो, तुम बना दो। चलो यार आलू के पराठे बनाते हैं, खाते हैं। फिर फरमाइश मैंने कर दी है लंच की, वो भी कर लेंगे फिर बाद में। बट अभी मैं नाश्ता करके, वर्कर्स नीचे मेरा वेट कर रही हैं, मैं अपना जो है ना करवा लूँ। पर आकर ना मैं स्मीन के स्किन केयर पर ही हमला करती हूँ, क्योंकि अपनी में क्यों लगाऊँ। इसकी ये ना अभी मैंने नहीं मंगवाई है, ग्लास स्किन कैच ग्लो नेचुरल ब्यूटी क्रीम। मैंने कहा इसी की लगा लेती हूँ, आती तो हूँ तकरीबन रोज़ ही, उसे कोई नहीं पता, चाहे अब मेरा व्लॉग देख के ना छुपा दे कहीं, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है जो मेकअप की ड्रेसेस के साथ, भाई वो मैंने राइट डाउन कर दिए हैं। तो कल जो है ना, कल से स्टार्ट कर लेंगे वो भी काम। ये देखिए, वैसे ये क्रीम बहुत अच्छी है, वो भी समीन भी तारीफ़ कर रही थी, ग्लो बहुत आता है उससे। देन चले अब आलू के पराठे बनाए मेरे साथ। यहाँ सारी मैंने अपनी जी सेटिंग वगैरह बना ली थी, जहाँ पर मैंने पराठे बनाने थे, साथ ही इसमें ने चाय रख दी थी बनाने के लिए। इतनी ज़्यादा पत्ती डाल रही थी पता नहीं क्यों। चले हम अपने पराठे बनाते हैं। पेड़े मैंने दोनों कर लिए थे, उस पर मैंने जो है पेस्ट लगा के घी लगाया था, फिर आटा वगैरह डालकर। फिर यार आज मेरा पराठा बहुत परफेक्ट बना था, आप लोग देखिएगा आगे मेरे हाथों का कमाल। सच में आज तो मम्मा वाले पराठा बन गया था। मैंने कहा काफ़ी आपको मैंने एक दो दफ़ा ना टेढ़े मेढ़े भी दिखाए हैं, बट देखिए बना बना के मैं प्रोफेशनल हो गई। मैं आज बहुत खुश हुई, मैंने कहा मेरा पराठा तो बहुत अच्छा बना है। बट क्या ये अभी हस्बैंड के लिए तो नहीं है ना, चलो उनके लिए भी ऐसे, उनके लिए पता नहीं क्यों टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं। चेक करें, वाह कितना प्यारा माशाल्लाह मेरा पराठा बना है। साथ ही चाय को भी रेडी हो गए थे हम लोग। इसको घी वगैरह लगाकर सारा सेटिंग वगैरह करके लिए पकाया अच्छे तरीके से। आलू के पराठे जो है ना वैसे तो सर्दियों में ही ज़्यादातर खाए जाते हैं, आलू के, मूली के, ये वाले। बट जो है ना हमें पसंद इतने हैं ना, तो हम गर्मियों में भी ज़रूर खाते हैं। और इसकी जो है ना इस तरह से इसको हल्की आग पर पकाया था मैंने, और क्रंची क्रंची रश्मि ने मुझे सर्व कर दिया था। अब ना वैसे टाइम आ गया है, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आफ्टर 1K आप लोगों से अपनी शादी जो है ना शेयर करूँगी, शादी के इवेंट्स।
तो आज से बस ये भी काम स्टार्ट कर देंगे। आपको जो है ना मैं रोज़ का एक इवेंट जो है ना अपलोड किया करूँगी और आप लोग देखिएगा, ठीक है। बहुत माशाल्लाह मेरी शादी के 10 इवेंट्स हुए थे और सब ही बहुत अच्छे हुए थे। तो फ़ोटोशूट वगैरह भी मैंने प्रॉपर करवाया था। तो अब आप लोग देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा, ओके। आई एम नॉट चाय लवर बट आलू के पराठे के साथ चाय नेसेसरी है मेरे लिए। हाँ जी, तो ये है मेरा आउटफिट चेक। मैं जब भी मामा के घर आती हूँ ना, मैं कपड़े नहीं लेकर आती अपने। मामा का यही मुझसे होता है, तुम अपने क्यों नहीं कपड़े लेकर आती, यहाँ इतने लोग आते हैं, मिलना होता है। मैं यहाँ कहती हूँ इतने तो कपड़े हैं। फिर अब मैं वो अपनी शादी से पहले वाले भी कपड़े पहन लूँ तो फिर सब आगे कहते तुम्हारी शादी हुई लग ही नहीं रहा, तुम वैसे की वैसे ही हो। तो ये मुझे सुनना पड़ता है भाई, बट फिर भी मुझे अपने जो है इन कपड़ों से भी तो प्यार है ना। अब करवाते हैं बालों का कुछ, काफ़ी मतलब के डैमेज हैं यार। डैमेज नहीं है मेरे बाल, सॉरी, मेरे बाल डैमेज नहीं हैं। मैं अपने बालों की बहुत केयर करती हूँ, बस थिन है। तो इनकी जो है ना फिर हम केराटिन नहीं करवा सकते इन पे, जिन्हें आप कहते हैं केराटिन रिबॉन्डिंग। वो होती है हेल्दीएस्ट बालों के लिए होती है। मेरे थिन बाल हैं, इन पे हम करेंगे केराटॉक्स या ब्लो आउट कर लेते हैं, जो कि ट्रीटमेंट आपके बालों को ट्रीट करता है। तो वो चीज़ जो है ना मैं हमेशा से करती हूँ अपने बालों पर। यार मेरा फेस इतना मोटा क्यों आ रहा है? खुशी से आज वाकई मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ डिस्कशंस की कि भाई मेरे बालों पर क्या क्या हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता। रूट्स टचअप वगैरह मैं करवाना नहीं थी, चाह रही सिंपल मैं चाह रही थी बस बालों की ट्रीटमेंट हो जाए, अच्छी सी बाल स्ट्रेट हो जाएं और वॉल्यूम आ जाए बालों में, ताकि मुझे स्ट्रेटनिंग ना करनी पड़े। क्योंकि कैमरे के सामने आने से ना फिर मुझे काफ़ी होता है कि मैं स्ट्रेट रखूँ या ये वो इस तरह से ना। मैंने जो है ना अपनी बताया है हेयर एक्सपर्ट को, जिन्होंने भाई मेरा काम करना है, तो उन्होंने बताया है कि आपके लिए केराटॉक्स ही ठीक है। हेयर जो है थोड़ा वीक है, तो उससे बालों को वॉल्यूम भी आ जाएगा बालों में और ज़रा ग्लोजी भी हो जाएंगे बाल। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करवाते हैं और आप लोगों को ना मैं साथ साथ अपना सैलून भी दिखाती हूँ, ठीक है। अभी प्रॉपर टूर नहीं करवाना, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ ही बस, ओके। ये पिक्चर ना मेरी एक क्लाइंट ने मुझे गिफ्ट की थी और ये मैंने अपने सैलून में ही लगा के रखी थी। अपने सर्टिफिकेट से यहाँ से काफ़ी मैंने उतार दी और ये लगा ली। और भी शैम्पू यूनिट पे हमने कहा अपना हेड वॉश करते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि पहले आई थिंक शैम्पू ही होना था, ताकि हमारे हेयर के क्यूटिकल्स ओपन हो जाएं और इसमें हम प्रोडक्ट्स को जो है ना ऑब्जर्व कर सकें। तो जी यहाँ हेड वॉश करवा लिया था। मैंने कहा मेरा मेकअप शेकअप ही ना ख़राब हो जाए, बट कोई नहीं था, हुआ हो गया था। शैम्पू वगैरह बाल किए और इसी तरह से जो है ना हेड वॉश हो गया था। और यहाँ पर जी टॉवल में लपेट के अब हम जाने लगे थे अपनी चेयर पर। चलें जी अब अंदर। जी यहाँ पे जो है ना बालों को ड्राई करना था, 80% करना था। फिर मैंने कहा ड्राई रहने थे, मैं टॉवल से ही जो है ना ड्राई कर लेती हूँ थोड़े बहुत। और यहाँ पर अब जी क्रीम अप्लाई हो रही है। हेयर देखे कितने ड्राई हो गए थे। अब इन पे अब वर्क होगा ना तो बहुत अच्छे हो जाएंगे माशाल्लाह। इतनी आँखों में जा रही था क्रीम, पता नहीं क्यों। प्रोडक्ट लग गई है बालों में, इसको अब हम अपने बालों में ही ट्राई कर देंगे। वॉश वगैरह अब नहीं करेंगे, अपने बालों में ही ऑब्जर्व कर लेंगे। और ये मेरे बालों को इतना स्मूथ कर देगा, हेल्दी कर देगा, मज़ा आ जाएगा। दिखाऊंगी आपको रिजल्ट्स। जी यहाँ पर जो है ना रीब्रशिंग हो रही थी, मटेरियल को अपने बालों में प्रॉपर तरीके से वो सेट कर रही थी। और सबके लिए है पानी साथ साथ लाजमी पिया करें। दिन में काम कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो जाए गर्मियों में तो फिर ये आपका कलर भी ख़राब हो जाता है, स्किन टोन भी ख़राब हो जाती है, स्टमक अलग डिस्टर्ब होता है, साथ वैसे भी रिफ़्रेश रहना चाहिए ना, इसलिए। अच्छा अब ऐसा करते हैं, मेरी प्रोडक्ट ने अभी लेना है आधा पौना घंटा लगना है मेरे बालों पे, तो क्यों ना हम आईब्रोज़ पर कलर अप्लाई कर लें। और मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ क्योंकि ज़रूरी है यार, क्योंकि मैंने मेकअप वगैरह रोज़ करना होता है, तो ये फिर ब्लैक नहीं होने चाहिए। मैं अभी आप लोगों से प्रोडक्ट्स भी उसके दिखाती हूँ आप लोगों को, जैसे मैं लगा रही हूँ वो भी। अच्छा अभी मेरे लाइटर ही लग रहे हैं क्योंकि मैंने अभी इनको शेप आउट किया है, लेकिन ज़रूरत नहीं है इनको क्लीन करने की। देखिए मैं रिमोड का जो है ना यूज़ करती हूँ 6.1 कलर। इसको 30 वॉल्यूम में ऐड करते हैं। मटेरियल मिक्स कर दिए। ईशा मास्क लगा लो आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये देखें 6.1 इसकी ट्यूब अच्छी खासी है। तो अभी वो मिक्स कर रही है मेरी जो है बच्ची, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लगा कर ना मैं तो भूल जाती हूँ। तकरीबन 2-3 घंटे तो लगा ही रहता है, क्योंकि वो इतना काफ़ी लाइटर में चला। लास्ट टाइम तो काफ़ी लाइटर टोन में चला गया था, लेकिन अब ऐसे नहीं करना है। तो तकरीबन हम इसको रखेंगे 1.5 घंटा रख लेंगे।
घंटा भी शायद, क्योंकि 30 वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, वो जल्दी वर्क करता है। मैं आप लोगों को ना आईब्रो वाला ब्रश भी मुझे दे दो एक। लाओ लाओ दो। हाँ जी, ये देखें इसकी क्वांटिटी कितनी कितनी रखी है, इक्वल रेशो रखा है ना, इक्वल रेशो रखना है, जितनी आपकी ट्यूब है उतनी ही आपका वॉल्यूम होना चाहिए। और ये देखें ये भी ज़रा ज़्यादा ही बन गया है। मुझे एक शीशा दे दो, कैमरे में नहीं भी सही पता चलता, शीशे में। मेरा बाकी हेयर का काम होते तक ये भी हो जाएगा। टन टन टन। छोटे ब्रश से जो है ना आपको लगाना आसान हो जाएगा। और कुछ मैं प्लकिंग करती भी नहीं हूँ, और वो तो प्रोमिनेंट पे ब्लैक बहुत होते हैं। ये फियर अनलॉक हुआ था मेरा शादी पर, नहीं तो पहले मैंने बहुत दफ़ा सोचा है यार मैं कर लूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं एवं कोई पंगा ना पड़ जाए। जब फिर एक दफ़ा काम कर लेना तो वो ठीक रहे, फिर करना ही कर लेता इंसान दोबारा। अच्छा खासा लग गया इसको। ये वैसे साथ साथ ही लाइटर टोन जब होती जाएगी ना हमें नज़र आता जाएगा। हो गया। चलो मैंने ये भी अप्लाई कर लिया, अब हेड भी ड्राई होने का वेट करते हैं, और आईब्रोज़ जो साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड करती रहूँगी इसके भी स्टेप्स जो भी जैसे भी कर। अब मेरे आईब्रोज़ हेयर के साथ मैच हो गए हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन जो है ना ये वो लड़कियां तो बिल्कुल ना करें कि जिन्होंने घर में ही रफ टफ रहना होता है। जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो ये कर सकती हैं, जिन्होंने ज़रा रेडी शेडी होकर रहना होता है और जिनके बाल स्पेशली गोल्ड में हैं। तो आप लड़कियां मत करें जो हाउस वाइफ्स हैं या घर में, लेकिन हाँ फैशनेबल हैं तो करें, इजी जैसे उन्हें सही लगता है अपने लिए वो ज़रूर करें। यहाँ पर अब मेरे बालों का भी टाइम हो गया था, बाल खोलने थे, फिर इसको ड्राई करना था। मैं अपना काम ना खुद करती हूँ, मैं बहुत कम मैं अपने बालों पे हाथ लगाने देती हूँ वर्कर्स। मैं कहती हूँ मैं खुद ही ड्राई कर लूँगी, खुद ही स्ट्रेट कर लूँगी इजीली, मतलब कि। और वैसे भी मुझे आता है करना, मैं कर लेती हूँ बहुत अच्छे से ना। मुझे फिर उलझन होती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो मैं इतना वो फेशियल्स वगैरह भी नहीं करवाती। ड्राई करने के चक्कर में ना ये मेरी आँखों में इतना जा रहा है। बट देखें कितना वॉल्यूम आ गया मेरे बालों में। और अभी इस पर स्ट्रेटनिंग जब करेंगे, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स इसमें जो है ना ऑब्जर्व कर दिए हैं, तो अब मेरे बालों का जो है ना अच्छे हो जाएंगे। एक साइड जो है वो ड्राई हो गई थी, अब दूसरी साइड को ड्राई कर रहे थे। मैं चाह रही थी ज़्यादा जो है ना आयरन ना करूँ बाल में, ड्रायर के साथ ही जो है ना अपने बालों को परफेक्ट सेट कर लूँ। इस तरह ना ड्रायर के साथ वॉल्यूम आ जाता है, स्ट्रेटनिंग से फिर मज़ीद। हेयर हमने ड्राई कर लिए हैं फाइनली, और मेरा रोना भी रुक गया है। अब हम जो है ना हमने इसमें प्रोडक्ट ऑब्जर्व कर ली है, अब हम स्ट्रेट करेंगे बाल मज़ीद। स्ट्रेटनिंग मैं बहुत ज़्यादा नहीं करवा रही थी अपने हेयर को, क्योंकि मुझे इतनी स्ट्रेटनिंग का नहीं होता। मैं कहती हूँ बाल ज़्यादा नरम हो जाएं, अच्छे हो जाएं, शाइनी हो जाएं, तो इसीलिए स्ट्रेटनिंग मैं कम करवा रही थी। एंड फाइनली यहाँ पर मेरा काम हो गया था, और देखें बाल कितने अच्छे लग रहे थे। अब मैंने 3 दिन बाद इसका वॉश करवाना है, अभी इसको 3 दिन खोल कर रखना है फिर मैं। अच्छा अभी भी मेरे बाल जो है ना वैसे नहीं थे लाइक फ्रीजी या वो क्या कहते हैं कर्ल्स वगैरह इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने अगर इतना सा ट्रीटमेंट ले लिया तो मेरे बाल कितने स्मूथ हो गए हैं, सुलझी हुई लग रही हूँ। अब चलो गर्मियाँ मेरी सुकून से गुजर जाएंगी, मुझे ज़्यादा स्ट्रेटनिंग नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं।
काम करवाने के बाद मैंने कहा अब थोड़ा तरबूज खा लें, भूख लग गई थी। वैसे खाना मम्मा का लेट हो गया था, तो मैंने कहा चलो इतनी देर में फ्रूट्स वगैरह खा लें। फिर इतनी देर में खाना भी रेडी हो गया था, पुलाव भाई बनाया हुआ था, तो पुलाव वगैरह खाया था, सही था। इतनी देर में ना फिर मुझे शानी की कॉल आ गई कि आ जाओ नीचे केक लेने चलते हैं। ये तो सरप्राइज़ कॉल थी वैसे। फिर हम बेकरी गए, वहाँ से हमने केक चूज़ किया। केक जो है ना हमने छोटा सा चूज़ किया था, बड़ा वाला केक नहीं था लिया। मैंने कहा इतना केक, कोई केक लवर हैं भी नहीं है सिवाय मेरे वैसे तो, बट मुझे केक इतना क्यूट लग रहा था ना छोटा सा, मैंने कहा यही ले लेते हैं, क्या करना है बड़ा केक लेकर ना। अभी फ़र्स्ट सेलिब्रेशन है ना छोटे से स्टार्ट करते हैं। बट वहाँ पर काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ थी, डोनट्स वगैरह भी पड़े हुए थे। मैंने ये पेस्ट्रीज़ फिर ली, वो खाई। वहाँ पर ही मुझे मेरा दिल कर रहा था, क्योंकि ये देखिए कितना क्यूट सा छोटा सा केक था और ये इतना डिलीशियस भी था ना, सही बात है। और यहाँ पर जो है ना सब आ गए थे, इन लॉज भी सारे। वो कहते हमने कहा मिल के ही सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अभी मैंने तो शायद लेट जाना था घर। उन्होंने कहा नहीं भाई पहली खुशी है, मतलब कि लाइक सही बात है, इतनी जल्दी वो भी सब्सक्राइबर्स हो गए आप लोगों की वजह से। आप लोग इस खुशी में जो है ना शामिल हो, मेरे सब लोग शामिल हो, सब लोग मेरे दिमाग में थे जब मैं केक कट कर रही थी। थैंक्स टू ऑल कि मुझे इतना आप लोगों ने सपोर्ट किया, इनकरेज किया, और शायद इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता जा रहा है आप लोगों के साथ इस बातचीत करके। और अल्लाह ताला ऐसे ही रखे हमें सलामत हर चीज़। और हुरैन के बगैर तो कैसे ही कंप्लीट हो सकता है मेरा कोई भी व्लॉग। फिर हुरैन तो उसका तो ध्यान ऐसे फुल केक पर ही था, बट फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी उसकी वीडियोस भी बना लेते हैं साथ में। और जी मैं अपने व्लॉग को अब यहाँ पर एंड भी करती हूँ। ये थी मेरी एक छोटी सी सेलिब्रेशन, छोटी छोटी खुशियाँ आगे। मैं सबको कहती अब बर्थडे कोई नहीं, अब 1K 2K ये सेलिब्रेशंस होंगी, ये विशेज़ होंगी मुझे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी विशेज़ आ चुकी है ना 1K की, इतनी विशेज़, सब ने इतना प्यार, फ्रेंड्स ने, सब ने बहुत ज़्यादा जो है ना, इवन माई सब्सक्राइबर्स सब ने मुझे जो है ना 1K विश किया है। तो इसलिए मैंने कहा नहीं यार, एक केक काटना तो बनता है आप सब के लिए। और जी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।